क्या राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई और नेता बचा है? क्या विपक्ष का दूसरा नाम सिर्फ हनुमान बेनीवाल है? क्या कोई और जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है? लग तो यही रहा है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जितने भी मुद्दे हो, चाहे से वो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो, अवैध खनन का मुद्दा हो, वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा हो, जोजरी बचाने का मुद्दा हो, बनास बचाने का मुद्दा हो, जन जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, अरावली बचाने का हो, सब पर अगर स्टैंड लेगा तो वो ये आदमी लेगा, ये इंसान लेगा। विपक्ष के नाम पर 70 सीटों से ज्यादा पर कब्जा कर कर बैठा हुआ विपक्ष यानी कि कांग्रेस सरकार कहां गायब है पता ही नहीं, कौन सी दुनिया में गुम है पता ही नहीं। जनता ने इन्हें क्यों चुना विपक्ष के तौर पर हमको भी नहीं पता है, क्योंकि मुद्दे उठाने हैं सिर्फ हनुमान बेनीवाल। अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे हनुमान बेनीवाल, ये हमने आपको बताया था एक वीडियो के जरिए, और वही हुआ। खोल दिया इन्होंने अपना मोर्चा उस अवैध बजरी खनन के खिलाफ, जहां रातों रात कभी भी किसी भी वक्त अवैध बजरी खनन हो, डंपर हो, जहां पर मौतें हो रही हो, कुचला जा रहा हो आम इंसान को, उसके लिए अगर दर्द कोई महसूस कर रहा है तो वो है हनुमान बेनीवाल। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी आपकी आवाज अगर बनकर हनुमान बेनीवाल को ही आना है, तो जो टीस इनके मन में थी, जो टीस यहाँ लोगों की कमेंट में भी मिल रही है देखने को, मैं बताऊंगी आपको थोड़ी ही देर में, वो क्यों नहीं होता। और वो ये है कि अगर आवाज ही आपको अपनी हनुमान बेनीवाल को बनाना है तो इन्हें वोट क्यों नहीं देते हैं। एक वीडियो सुनिएगा आप हनुमान बेनीवाल का, जिसमें हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 2-2.5 साल बाद मैं ही ड्राइवर सीट पर बैठता हूं, सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बोलना मुझे ही है, करना मुझे ही है। देखिए, आप सुनिए इस वीडियो में। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, मैं थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में मैं ही बैठूं, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे। कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको अब सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचाओ मार करो। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। और तो मारो ब्याह लेट हो जाए, टाबर छोटा से पहले हो जाए तो जना टाबरा ब्याह करना पड़ता है। सुना आपने? अब आइए इस वीडियो पर, जहां इस वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं कि फायदा ही क्या, आम जनता इनके आधार पर वोट देती ही नहीं है, समाज सेवा कर रहे हैं बेनीवाल साहब। तो ये समाज सेवा के तौर पर लोग ले रहे हैं। आप सोचिएगा ध्यान से, बेनीवाल चाहते हैं आरएलपी को वापस से राजस्थान में खड़ा करना, विधानसभा में पहुंचाना, लेकिन लोग यहाँ पर इसे समाज सेवा के तौर पर ले रहे हैं और इसीलिए ही आरएलपी को वोट नहीं मिलते हैं। बेनीवाल के लिए यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं वो वाकई में सोचने वाली बात है। जिसकी हिस्सेदारी नहीं है वो लड़ रहा है, जिसकी तय है वो चुप्पी साधे बैठा है, लोग ये कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेनीवाल सिर्फ स्वजाति बंधुओं को जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं उनको बचाने का काम करता है, इसलिए ये आंदोलन करता है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की बुलंद आवाज है, एक ही आवाज राजस्थान में गूंजती है, बाकी सब तो इनकी सुनते ही हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, सबके लिए अगर आवाज उठाना होगा तो सिर्फ बेनीवाल है। और लोग कह रहे हैं कि बाकी सब नेता तो अवैध खनन और भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कभी नहीं बोलेंगे।
और एक राजनेता से जितनी उम्मीद कर सकते हैं ना, उन सारी उम्मीदों पर अगर कोई खरा उतरता है तो हनुमान बेनीवाल। लोग यही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नेता एक ही है भाई, वो है हनुमान बेनीवाल। बाकी तो सब राजस्थान में दीमक हैं, पूरा खोखला कर रहे हैं राजस्थान को अंदर से। कई लोग कह रहे हैं कि यही तो जलवा है हनुमान बेनीवाल का, जिसके कायल लोग हैं, लेकिन कायल होने से कुछ नहीं होता साहब। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, समझाया, बताया कि पहला ही कमेंट ये था कि ये तो बेनीवाल की समाज सेवा है, इन मुद्दों पर कौन वोट देता है। तो किन मुद्दों पर वोट देंगे आप, ये सवाल मेरा आपसे है पर्सनली। बताइए, आपके लिए लड़ने के लिए अगर विपक्ष को आपने चुना है तो क्या वो आपके लिए लड़ रहा है? क्या एसआई भर्ती के लिए कांग्रेस पार्टी उतरी सड़कों पर? क्या न्याय मांगने के लिए किसी भी समाज में कोई भी अहित होता है, कौन उतरता है सड़कों पर? पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अवैध खनन, बजरी, जो भी मुद्दे हनुमान बेनीवाल उठाता है, विपक्ष से ही उम्मीद करते हैं हम। क्योंकि हमने तो विपक्ष के तौर पर अभी 2-2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल को ही देखा है। सो कॉल्ड विपक्ष जब भी उतरा है, अपने आला कमान की इज्जत बचाने के लिए उतरा है, आपके लिए नहीं उतरा है। और अगर इन कामों को आप समाज सेवा मानते हैं तो मुझे बताइए वो काम जिनके दम पर आप वोट देंगे हनुमान बेनीवाल की पार्टी को। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।